हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 10 का भूगोल का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। संसाधन एवं विकास एक पार्ट हो गया है। अगर वह वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो बच्चों, आज हमारा दूसरा पार्ट होगा। ठीक, क्लास 10 का संसाधन एवं विकास दूसरा पार्ट है। ठीक, पहला पार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मेरा नाम मोनू सैनी है, जो कि हम क्लास 10 को बच्चे को बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, इतिहास। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। देखो क्या है, पहला हमारा कल हमारा दूसरा हेडिंग हो गया था। आज हमारा तीसरा हेडिंग है। क्या है देखो, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। ऐसे ही एग्जाम में आप सबको लिखना पड़ेगा। ठीक, पहला हेडिंग क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, क्या है पहला पहला हमारा क्या है हेडिंग, बहुत ही ईजी तरीके से, व्यक्तिगत संसाधन। जो व्यक्ति का हो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे हमारे पास बाइक है, वह हमारा है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। देखो क्या है, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, वह संसाधन जिन पर वे संसाधन जिन पर निजी या किसी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे घर हो गया, बाग हो गया, तालाब हो गया। देखो बहुत ही ईजी तरीके से आप सबको बताना, बहुत ही ईजी तरीके से आप जान चुके होंगे कि यह मेरा खेत है। क्या है, मेरा खेत है, तो यह क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, यह हमारा है, निजी। ठीक बच्चों, समझ गए। चलो बच्चों, अब आगे हम आप सबको बताते हैं दूसरा हेडिंग क्या है। देखो बहुत ईजी तरीके से, दूसरा हेडिंग क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन का दूसरा हेडिंग क्या है, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या है, सामुदायिक संसाधन जो पूरे समुदाय का हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे वही संसाधन, डेफिनेशन देख लो कैसे है, वही संसाधन जिन पर समुदाय के प्रत्येक सदस्यों का समान रूप से अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे पार्क, खेल का मैदान आदि। देखो चित्र में सबको समझाएं बहुत ही अच्छी तरीके से। यह क्या है, खेल का मैदान है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति खेल रहे हैं, अदर कंट्री से आए हैं खेलने, बहुत दूर दूर से। क्या आया, पूरा समुदाय का है, जो मन चाहे वो आ सकता है यहाँ पर खेलने। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। ठीक, चलो बच्चों आगे तीसरा हेडिंग हमारा क्या है, देखो राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब जिससे राष्ट्र का अधिकार हो, जिस संसाधन पर, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, क्या है देखो डेफिनेशन देखो क्या है, वे संसाधन जिन पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब जैसे केंद्र सरकार होते हैं, उनका जो अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार, जैसे रेलवे। ठीक, रेलवे सड़क बनवाते हैं उन्हीं, नहरें आदि। ठीक, समझ गए बच्चे। चलो आगे चौथा हेडिंग क्या है हमारा, बहुत ही तरीके से देखो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय जिसमें सरकार का अधिकार ना हो उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे बच्चों समझो, जैसे ये आपने भारत है मान लो। ठीक, भारत है, यहाँ क्या है, रूस है। जो यहाँ की सरकार है इस पर सरकार का अधिकार है, इस पर भारत का अधिकार थोड़ी है, नहीं है ना। तो इसी को क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जब यहाँ से कोई भी वस्तु आती है, यहाँ भारत में आता है, यहाँ से यहाँ जाता है, लेकिन यहाँ जो भारत है, भारत के सरकार के पास यहाँ की कोई भी प्रूफ नहीं है। मतलब कि यहाँ पे ये जो भारत की सरकार है, यहाँ पर अपनी सत्ता नहीं जमा सकती, मतलब कि यहाँ पर कुछ नहीं खरीद सकती बिना इधर की सरकार से पूछे। ठीक, उसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जहाँ से आना जाना है, कोई भी वस्तु आई जाती है, चाइना से वस्तु सामान। ठीक, क्या लिखा है देखो उदाहरण में, तट रेखा से 200 मील दूर, समुद्र से पार, महासागरीय संसाधन। ठीक, समझिए बच्चे। वीडियो अच्छा लगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।